मगन अपनी धुन में, मगन अपनी धुन में रहे मोरा सैया। पग पग लिए जाऊं तोहरे बलैया में। दोस्तों आज 26 अक्टूबर 2024 का दिन और एक रिपोर्ट आ रही है कि पद्म भूषण से सम्मानित लोक गायिका शारदा सिन्हा की तबीयत बिगड़ गई है। एक मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वह पिछले एक सप्ताह से दिल्ली एम्स में भर्ती हैं। आज सुबह यानी कि 26 अक्टूबर 2024 की सुबह उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई। हाल ही में उनके पति का ब्रेन हैमरेज से निधन हुआ था। उसके बाद वह लगातार बीमार रहीं। जानकारी यह भी है कि पिछले एक सप्ताह से उनको खाने पीने में समस्याएं आ रही हैं, जिसको लेकर उनको दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया है। और जो चिकित्सक हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वो बता रहे हैं कि आज शनिवार यानी कि 26 अक्टूबर 2024 के दिन उनकी स्थिति काफ़ी बिगड़ गई। हालांकि अभी उनकी तबीयत की स्थिति को लेकर कोई हेल्थ बुलेटिन जारी नहीं किया गया है। बेसिकली आज का इस वीडियो जो हम बना रहे हैं, उस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि हम उनके लिए दुआएं करते हैं कि वो सही सलामत वहाँ से लौटें और फिर से एक मजबूती के साथ खड़े हों। और जो उनका एक हम कह सकते हैं कि योगदान है संगीत के क्षेत्र में, वो डेफिनेटली बहुत अद्भुत है और हम उसका सम्मान करते हैं। तो बेसिकली आज की इस वीडियो बनाने का मेरा मकसद यह है कि हम उनके लिए दुआओं की कामना करते हैं, उनके स्वस्थ होने की कामना करते हैं। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में हम उनकी जीवन यात्रा को भी याद करने की कोशिश करेंगे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। शारदा सिन्हा एक प्रसिद्ध भारतीय भोजपुरी गायिका हैं, जिन्हें बिहार कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने खासकर भोजपुरी, मैथिली और मगही भाषाओं में गीत गाए हैं और अपनी अनोखी शैली से उत्तर भारत के लोक संगीत को एक नई पहचान दी है। शारदा सिन्हा का जन्म बिहार के समस्तीपुर जिले में हुआ था और उनकी गायकी ने उन्हें लोक संगीत के क्षेत्र में एक अलग पहचान दिलाई है। शारदा सिन्हा का गाना कहे तो से सजना और पीली चुनरिया बहुत लोकप्रिय है और शादी ब्याह के मौक़ों पर अक्सर गाए जाते हैं। इसके अलावा उनके छठ पर्व के गीत जैसे हो दीनानाथ और कांचे ही बांस के बहंगिया भी बहुत प्रसिद्ध है। उन्हें संगीत के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा पद्मश्री और पद्म भूषण जैसे सम्मान से नवाजा गया। उनकी गायकी न सिर्फ मनोरंजन करती है बल्कि भारतीय संस्कृति और परंपरा को भी प्रकट करती है। शारदा सिन्हा ने अपने करियर की शुरुआत 1970 के दशक में की थी। उनका संगीत खासतौर पर बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड जैसे राज्यों में लोकप्रिय है और उनके गीतों में भारतीय संस्कृति, खासकर उत्तर भारतीय ग्रामीण परिवेश की झलक मिलती है। वे पारंपरिक लोकगीतों को आधुनिक अंदाज से पेश करने के लिए जानी जाती हैं, जिससे उनकी गायकी हर पीढ़ी के श्रोताओं के बीच काफ़ी प्रिय हैं। शारदा सिन्हा ने बॉलीवुड में भी अपनी पहचान बनाई है। उन्होंने फिल्म हम आपके हैं कौन के प्रसिद्ध गीत विवाह गीत और गैंग्स ऑफ वासेपुर के तार बिजली से पतले हमार पिया जैसे गानों में अपनी आवाज़ दी है। उनकी गायकी में गहराई और भावनात्मक होती है, जो श्रोताओं को सीधे उनके गीतों से जोड़ती है। उनका संगीत सिर्फ मनोरंजन ही नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक संदेश भी देता है। उनके लोकगीत विशेष रूप से छठ पर्व जैसे पारंपरिक त्योहारों के दौरान काफ़ी सुने जाते हैं। उनकी गायकी और उनके योगदान ने कई कलाकारों को प्रेरित किया है और उन्होंने यह दिखाया कि लोक संगीत में भी मुख्य धारा में अपनी पहचान बनाई जा सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो उनकी जो योगदान है संगीत के क्षेत्र में, इसके लिए उनको बहुत सारे अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। जिसमें बात करें तो पद्मश्री जो 1991 में दिया गया था, यह सम्मान भारतीय लोक संगीत में उनके योगदान के लिए दिया गया था। पद्म भूषण की बात करें तो 2018 में दिया गया था। भारतीय लोक कला और संस्कृति को बढ़ावा देने में उनके अतुलनीय योगदान के लिए यह उच्च सम्मान दिया गया था। की बात करें तो बिहार राज्य सरकार ने उन्हें यह सम्मान उनके संगीत के माध्यम से राज्य का गौरव बढ़ाने के लिए दिया गया। और महामहिम लोक सम्मान की बात करें तो यह भी बिहार सरकार की ओर से दिया गया एक प्रतिष्ठित सम्मान है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो शारदा सिन्हा के जीवन और उनके संगीत कैरियर से जुड़े कई ऐसे दिलचस्प बातें हैं जो जानना हम सब के लिए काफ़ी प्रेरणादायक हो सकता है।
संगीत की पृष्ठभूमि नहीं होने के कारण भी उन्होंने एक अच्छी खासी सफलता पाई। शारदा सिन्हा का परिवार संगीत की दुनिया से नहीं था। इसके बावजूद उन्हें लोक संगीत में अपना एक अलग मुकाम हासिल किया। उनकी मेहनत और समर्पण ने उन्हें एक अद्वितीय स्थान दिलाया। लोक संस्कृति का आधुनिक मंच पर अगर प्रतिनिधित्व की बात करें तो शारदा सिन्हा ने अपने कैरियर की शुरुआत पारंपरिक भोजपुरी और मैथिली गीतों से की थी। उन्होंने इन्हें आधुनिक मंचों पर प्रस्तुत किया, जिससे भारतीय युवा पीढ़ी भी लोकगीतों से जुड़ पाई। बॉलीवुड में अगर हम बात करें तो छठ पूजा का पहला गीत की अगर हम बात करें तो शारदा सिन्हा ने छठ पर्व पर आधारित गीत हो दीनानाथ और कांचे ही बांस के बहेंगिया जैसे लोकप्रिय गीत गाए हैं। बॉलीवुड में छठ पूजा गाने का चलन शुरू करने में भी उनका बड़ा योगदान रहा। गायकी में संवेदनशीलता की बात करें तो शारदा सिन्हा के गीतों में एक खास तरह की भावनात्मक गहराई है जो श्रोताओं को सीधे दिल से जोड़ती है। उनके कई गीतों में महिलाओं की संवेदनाएं और उनकी कठिनाइयों का चित्रण मिलता है जो सुनने वालों पर गहरा असर छोड़ता है। संगीत की पारिवारिक उपयोग की अगर हम बात करें तो शारदा सिन्हा के अनुसार उनका उद्देश्य अपने संगीत के माध्यम से लोगों को परिवार, संस्कृति और समाज के प्रति जोड़ना है। उनका मानना है कि संगीत समाज को शिक्षित करने और सकारात्मक फैलाने का माध्यम हो सकता है। शिक्षा और संगीत का संगम है, इससे भी मना नहीं किया जा सकता। शारदा सिन्हा ने समाज शास्त्र में मास्टर्स किया है। उनकी शिक्षा ने उनके गीतों में सामाजिक संदेशों को और भी प्रभावशाली बनाया है। उनके गीतों में लोक जीवन, सामाजिक मुद्दे और पारिवारिक मूल्य देखे जा सकते हैं। और बात करें तो महिलाओं के लिए अगर हम बात करें तो महिलाओं के लिए डेफिनेटली एक प्रेरणा का स्रोत है शारदा सिन्हा। शारदा सिन्हा ने संगीत के क्षेत्र में महिलाओं के लिए एक नया मार्ग प्रशस्त किया है। उनकी उपलब्धियों ने यह साबित किया कि महिलाएं पारंपरिक सीमाओं को पार करके अपनी पहचान बना सकती हैं। तो बात करें तो शारदा सिन्हा का जीवन और कैरियर यह दिखाता है कि सच्ची लगन और मेहनत से किसी भी क्षेत्र में पहचान बनाई जा सकती है, भले ही उस क्षेत्र में शुरू से कोई आधार नहीं रहा हो। तो आज की इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।